दोस्तों मैं आज खड़ा हूँ मांडलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। कहा जाता है कि इस दुर्ग के अंदर एक ऐसा पारस पत्थर मौजूद है जो लोहे को छूते ही पल भर में उसे सोने में बदल देता है। साथ ही इस किले के बारे में भूतिया कहानियां प्रचलित है। आज उन सब के बारे में जानेंगे, तो आइए आपको लेके चलता हूँ मांडलगढ़ दुर्ग के इस रहस्यमय सफर पर अनकवर यात्रा के साथ। दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे ही हम मांडलगढ़ शहर में प्रवेश करते हैं तो सामने एक बेहद खूबसूरत दृश्य हमारा स्वागत करता है। यह है जालेश्वर कुंड, एक शांत और मनमोहक झील जो इस शहर की खूबसूरती को और भी खास बना देती है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह है मांडलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर हो जाता है, लेकिन हर कदम के साथ मिलने वाला दृश्य इस सफर को खास बना देता है। मांडलगढ़ दुर्ग की चढ़ाई पूरी करते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है यहाँ स्थित चार भुजा मंदिर पर। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दूर से श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जैसे ही हम इसके करीब पहुँचते हैं एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। मांडलगढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते हुए हमारी नजर पड़ती है एक पुरानी ऐतिहासिक तोप पर। इस तोप के बारे में कहा जाता है कि जब ये चलती थी तो इसकी गर्जना से महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमय कहानी की ओर जिसके बारे में पूरा देश चर्चा करता है। दोस्तों मैं आज आपको राजस्थान की सबसे रहस्यमय बावड़ी बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर कहा जाता है कि इस बावड़ी के अंदर मौजूद है वो रहस्यमय पारस पत्थर जो लोहे को छूते ही पल भर में उसे सोने में बदल देता है। ये रही बावड़ी, इतनी विशाल बावड़ी बनाई गई है। दोस्तों आप ये पानी भरा देख रहे हो, इसी पानी में मौजूद है वो पारस पत्थर जो लोहे को छूते ही पल भर में उसे सोने में बदल देता है। इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्ग पर एक मांड्या नामक भील था। पहले ये दुर्ग नहीं था तो उस पे वो बकरियां चराता था। मांड्या भील के पास तीर और कमान थे। एक दिन वो तीर को पत्थर पे रगड़ रहा था, तभी मांड्या भील देखता है कि तीर का कुछ हिस्सा सोने में बदल जाता है। उस टाइम एक जागीरदार थे यहाँ, उनका नाम था चान्ना नामक गुज्जर। चान्ना गुज्जर के पास मांड्या भील जाता है और उनको सारी वो बात बताता है कि मैं पत्थर पर रगड़ रहा था और उसका कुछ हिस्सा तीर का और सोने में बदल जाता है। तो वो चान्ना गुज्जर है उस पत्थर की करामात को समझ लेते हैं और मांड्या नामक भील से वो पत्थर ले लेते हैं। बाद में क्या होता है कि चान्ना गुज्जर ने उस पत्थर से काफी सारा सोना बना दिया था और उस सोने को बेचकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस दुर्ग को निर्माण कराने के बाद वो मांड्या नामक भील था, उसको समर्पित और उसको आभार व्यक्त करने के लिए इसी दुर्ग का नाम मांड्या नामक भील से मांडलगढ़ पड़ा। दोस्तों अब तक कहानी में हमें यह पता चला कि इस दुर्ग का निर्माण चान्ना नामक गुज्जर ने करवाया था। इसके बाद समय बदलता है, इस दुर्ग पर कई राजाओं ने शासन किया। एक बार जो वो पारस पत्थर जो चान्ना गुज्जर के पास था वो किसी तांत्रिक के हाथ में आ जाता है। तांत्रिक ने इस पत्थर की मदद से खूब सारा सोना बनाया और इस किले को समृद्ध किया। इसके बाद बाहरी आक्रमणकारियों का इस दुर्ग पर हमला होता है। तांत्रिक ने यह सोचा कि ये पारस पत्थर किसी गलत लोगों के हाथ में ना आ जाए, ये सोचते हुए उसने इस पारस पत्थर को इस कुंड में डाल दिया। इसके बाद बाहरी जो आक्रमणकारी है उन्होंने इस पत्थर को खूब ढूंढा, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। बाहरी आक्रमणकारियों ने इस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए हाथी के पैरों पर बेड़ियां बांधी और इस हाथियों को इस पानी में उतारा। कहा जाता है कि जो हाथी के पैरों पर बेड़ियां बांधी गई थी वो सोने में बदल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी खूब ढूंढने के बाद वो पारस पत्थर अब तक नहीं मिला। दोस्तों इस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन इसमें उनको सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि सरकारें कभी ये चीज को नहीं कहती है कि ऐसी जगह जाते हैं और खुदाई करते हैं। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के अंदर जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है, उसमें भी काफी सारा सोना निकाला गया था, लेकिन सरकार कभी ये कहती नहीं। अब इसका क्या है रहस्य, ये या तो सरकार को पता है या उस समय जो यहाँ लोग रहे होंगे जिसने इस पत्थर को ढूंढा होगा उन्हीं को पता है। दोस्तों ये काफी प्राचीन मूर्ति है गणेश जी की। शायद एक टाइम होगा ये मंदिर होगा, पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया है ना। ये शायद किसी रानी वगैरह का महल होगा उसका, क्योंकि पहले क्या है कि हर महल के अंदर एक मंदिर हुआ करता था भगवान का।
तो यहाँ गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, ये इसी महल के लिए। और काफी हमने बहुत सारे भी और महल देखे जिसमें हर एक महल के अंदर मंदिर था। कितना आलीशान महल है। उस टाइम भी कितना अच्छा बना रखा है इसको, हर एक चीज। ये तो खंडर हो चुका है पूरा। ये शायद ये थी, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह है लेकिन टूटी हुई है, ऊपर तो नहीं जाया जा सकता। इसके अंदर देखते हैं, काफी आलीशान बना हुआ महल। बहुत कम ऐसे दुर्ग है इसमें इतने बड़े बड़े महल बनाए गए। ये मांडलगढ़ दुर्ग मुझे लगता है कि शायद एकमात्र दुर्ग है जो इतनी वेल कंडीशन में है अभी भी। उधर खंडर तोड़ दिया शायद उस दुर्ग को, वरना ये रूम। अभी ये दरवाजे भी उस टाइम के है, ये दरवाजे उस टाइम के है ना। और ये सीढ़ियाँ वगैरह देखो किसी मतलब बनाई गई है, लेकिन अभी जाया नहीं जा सकता, टूट सकती है, वेट नहीं सहेगी। दोस्तों इस दुर्ग में एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, आइए। उस टाइम भी मतलब कितनी टेक्नोलॉजी होगी बनाने में ना, अभी आज के जमाने में नहीं। ये जो रास्ता जा रहा है ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये इस महल के अंदर बेसमेंट में ये रास्ता जा रहा है। शायद इसके नीचे भी कुछ हो सकता है, हमने जाकर देखा तो पूरा पैक था। इसके नीचे शायद 1-2 कमरे और हो गए या पूरा महल होगा। उस टाइम भी कितनी मतलब तरीके से इसको बनाया गया है दुर्ग को। दोस्तों इस मांडलगढ़ दुर्ग के निर्माण को लेकर इतिहासकार द्वारा कई कहानियां बताई जाती है, ठीक है ना। कोई कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण चान्ना गुजर नाम के एक व्यक्ति ने किया। कोई कहता है कि मांड्या भील नाम के जो एक बकरी चराता था उसने किया। तो चलो मांड्या भील और चान्ना गुजर की तो एक रहस्यमय कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चौहान वंश के जो शासक थे उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, और कुछ कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसमें से सबसे ऑथेंटिक डिटेल मिलती है महाराणा कुंभा द्वारा, या महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस दुर्ग का पुनः निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया ये अभी तक एक राज ही है और कहीं पता नहीं चला में भी। दोस्तों ये महल बना हुआ है, ये मांडलगढ़ दुर्ग का एक हवा महल है। अधिकतर राजा या महारानियां यहाँ बैठा करते थे और पूरे शहर को देखा करते थे। पूरा एकदम स्ट्रक्चर ऐसा हवा महल टाइप बनाया गया है, कोई दरवाजे वगैरह नहीं बनाए गए, चारों तरफ हवाएं पास हो सकती है। कितना शानदार तरीके से, और इसकी दीवारें कितनी मोटी है। ये जैन जी कंडीशन है अपने इंडिया की। क्या लिख रखा है, गालियां वगैरह लिख रखी है दीवारों पर। दोस्तों ये महल आप देख रहे हैं, इसका प्रवेश द्वार है। और कुछ लोगों ने हमें ये कहा है कि ये महल इसके लिए बनाया गया है कि उस टाइम जो मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर जो भी प्रोग्राम होते थे, बाहर से जो गेस्ट वगैरह आते थे, उनको ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। एक साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ रुक सकते थे। इसके साथ ही बहुत शानदार झरोखे बनाए गए हैं, और कमरे में अगर आप आओगे तो शहर के जो नजारा देखने के लिए इधर खिड़कियां वगैरह है, जिससे शहर का एक सुंदर नजारा आप देख सकते हो। दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग के इस महल के वर्तमान हालत को देखने के बाद मुझे एक बात याद आती है कि भारत देश को जितना पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपनी जैनजी से। इन्होंने जो इस महल के अंदर जो कलाकारी कर रखी है वो कबीरदास उसके सामने फेल है। कितने साहित्य की कितनी अद्भुत चीजें लिख रखी है। दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ऐसी धरोहर को देखने जाते हैं जिसको आपने नहीं बनाया है, इसको बनाया है उस टाइम के जो मजदूर, उसकी मेहनत लगी है, तो कम से कम ये चीजें ना लिखिए जिसको आपने नहीं बनाया, क्योंकि इसको संरक्षित करना बहुत जरूरी, ये हमारा इतिहास है। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पब्लिक वहां रहती थी, लेकिन मुझे आज ये मांडलगढ़ दुर्ग को देखने के बाद ये लगता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है मांडलगढ़ दुर्ग। बहुत सारे खंडर मिले यहाँ, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे। इतने सारे खंडर तो राजस्थान के शायद किसी किले में है ही नहीं। यहाँ देखिए आप कितना मतलब इसको तोड़ रखा है, पूरे कितने खंडर है। और हमें यहाँ शिव का एक नंदी की ये प्रतिमा भी लगी हुई है, शायद उसी मंदिर से लाके इसको यहाँ रखा होगा। ये कितनी प्राचीन प्रतिमा है और कितने अच्छे पत्थर से बनी हुई है, बिल्कुल काले पत्थर से।
दोस्तों इस नंदी की प्रतिमा के अलावा एक और प्रतिमा हमें यहाँ आज मिली। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। शायद ये भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी, यहाँ इनको रख रखा है। ये हालत है अभी इस स्थिति की। कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, इस मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, लेकिन आज इसकी स्थिति देखो कि एक बिल्कुल खंडर में ये मूर्ति पड़ी हुई है। दोस्तों ये जगह है मांडलगढ़ दुर्ग की पहचान। कभी यहाँ मांडलगढ़ दुर्ग के इस विराट साम्राज्य का ध्वज हुआ करता था। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस दुर्ग से आसपास की जितनी भी रियासतें थी, ये झंडा जो यहाँ लगाया जाता था वो उन रियासतों से नजर आता था और उनको ये याद दिलाता था कि आप इस झंडे के नीचे हो। काफी खंडर हो चुका है यहाँ तो। दोस्तों ये रहा, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, कहा जाता है कि यहाँ मेवाड़ का ध्वज लगा था। कुंभा के जो शासनकाल कुंभा का था उसके अंदर यहाँ मेवाड़ का झंडा लगा हुआ था। इसके अलावा ये जहाँ से झंडा लगा हुआ था यहाँ से कितना अच्छा माहौल दिखता है। दोस्तों आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ सैनिक तैनात हुआ करते थे और ये स्ट्रक्चर के अंदर हॉल लगे पड़े हुए। यहाँ इस हॉल के अंदर से जो सैनिक होते थे वो तीर चलाते थे, गोले चलाते थे। अब यहाँ से जो आप नज़ारा पूरा देख रहे हो कि दुर्ग के बिल्कुल पहाड़ी से जो नीचे की जो जमीन है वो दिखाई दे रही है। अगर सैनिक आक्रमण करने आते थे, बाहरी आक्रमणकारी, तो नीचे से उनको नियंत्रित किया जा सके, इतना मतलब परफेक्ट बनाया गया है यहाँ इस दुर्ग को। दोस्तों आपने बाणगढ़ की भूतिया कहानियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसी सेम कहानियां प्रचलित है इस मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। हमने आपको इस दुर्ग में कई आलीशान महल बताए जो काफी आलीशान बने हुए थे। इसके साथ ही ये घर बताए मैंने जो काफी अभी जो खंडर अवस्था में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल आता है कि ऐसा यहाँ मांडलगढ़ दुर्ग में ऐसा क्या हुआ कि लोग रातों रात गायब होने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने इस दुर्ग को स्थापित कर दिया था। इसके बाद से रात को धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और एक कंडीशन ऐसी हुई कि पूरा दुर्ग एक खंडर में बदल गया। अब इसके पीछे क्या है सच्चाई? अगर आपको थोड़ा बहुत इस दुर्ग के बारे में मालूम है तो सच्चाई आप कमेंट में करिए। दोस्तों इस मांडलगढ़ दुर्ग में जो रानियां रहती थी, रानियों के लिए एक शानदार और आलीशान महल बनाया गया इसके अंदर। आइए आपको लेके चलता हूँ, बताता हूँ कितना आलीशान और कितना शानदार महल है। बिल्कुल खंडर की अवस्था में पेड़ बना हुआ है। यहाँ उसी टाइम का ये पेड़ था, बिल्कुल सूख गया है। उस टाइम कितनी अच्छी कंडीशन में ये बना होगा, कितना भयानक और कितना डरावना लग रहा है। आपको यहाँ शायद रात में आने की इतनी हिम्मत अपनी नहीं रहती है। दोस्तों इस मांडलगढ़ दुर्ग के रहस्यमयी पारस पत्थर के बारे में मैंने एक कहानी में आपको बताया था और मैंने साथ ही ये भी बताया था कि इस पारस पत्थर की मदद से खूब सारा यहाँ सोना बनाया गया। ठीक है, अब स्वाभाविक है कि ये सोना आखिरकार इतना सोना जब बनाया गया तो वो कहाँ गया? इस महल के अंदर इसका राज छुपा हुआ है। इस महल के अंदर आपको देखोगे तो इस फर्श पर एक कुआं बना हुआ है जो अभी भरा हुआ है। ये काफी बड़ा और विशाल खंड इसके अंदर कुआं बना हुआ है। कहा जाता है कि इस जो बाहर के आक्रमणकारी आए थे इन कुओं को खोदकर इसमें छिपा जो खजाना था वो लेकर चले गए। एक कुआं और भी है, यहाँ खजाना छुपा हुआ था। अभी ये खंडर बना हुआ है, इसमें भरा हुआ है कुछ रेत वगैरह भरा हुआ। दोस्तों आपने हल्दी घाटी जैसे महान युद्ध के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह। कहा जाता है कि इस मांडलगढ़ दुर्ग में मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध से पहले रुके थे और कहा जाता है कि जो हल्दी घाटी के युद्ध की जो पूरी रणनीति थी वो मानसिंह ने इसी दुर्ग में रहकर बनाई थी। दोस्तों आपको ये मैदान दिखाई दे रहा होगा, इसी मैदान में होने वाला था हल्दी घाटी का महान युद्ध, लेकिन महाराणा प्रताप के जो सलाहकार थे उन्होंने मना कर दिया था। रीजन ये बताया जाता है जिस हल्दी घाटी के अंदर युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। महाराणा प्रताप के सलाहकारों का ये कहना था कि अगर मानसिंह को चारों तरफ से घेरा जाएगा तो आसानी से युद्ध हार जाएगा, इसीलिए यहाँ ना होकर हल्दी घाटी में वो युद्ध हुआ।